मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में चयनित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खनिज निधि खर्च का नया नियम लागू। नवा रायपुर को मिलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी। छत्तीसगढ़ को मिलेगा खेलों में नया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत की और इन सभी फैसलों की जानकारी साझा की। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियम में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी यानी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने तय किया कि कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा झार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्ग मीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3
ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो गए। रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। हाल ही में ननो की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और इस मुद्दे पर केरल से आए प्रतिनिधिमंडल और संबंधित संगठनों से चर्चा हुई है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानित सांसदों के साथ भेंट मुलाकात है और अगले 2 दिनों तक माननीय मंत्रीगण से मुलाकात होगी। अभी लोकसभा का भी सत्र चल रहा है, तो जैसे जैसे उनकी अनुमति होगी तो उनसे मुलाकात करेंगे। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई। दुर्ग में ननो की गिरफ्तारी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह मामला आदिवासी समाज की बेटियों से जुड़ा है और बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, दुर्ग के ननो की गिरफ्तारी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की। जांच पर क्या तथ्य सामने आते हैं, इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला अब दिल्ली और केरल तक पहुंच गया है। केरल से आए सांसदों और प्रतिनिधिमंडल ने दुर्ग जेल में ननो और एक आदिवासी युवक से मुलाकात की। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई नेता वृंदा करात ने भाजपा, बजरंग दल और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में आदिवासी लड़की से जबरन बयान दिलवाया गया। मुख्यमंत्री से उन्होंने ननो पर लगे आरोप खारिज करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हम यहाँ 4 सांसद, हमारी बहन एनी राजा और हम लेफ्ट पार्टीज और केरला कांग्रेस मानी की लीडर आदरणीय जोशी के साथ यहाँ आए हैं। जो हमने देखा, जो हमने सुना, हम बहुत डीपली डिस्टर्ब्ड है। जो यहाँ एक नकली बनाई गई केस के ऊपर 2 सिस्टर्स, 2 नन्स जो सालों से गरीबों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और बीजेपी की संकीर्ण एजेंडा के तहत आज जेल में डाले गए हैं। उनकी तबीयत भी खराब है, उनकी आर्थराइटिस है, बुखार है, उनको जमीन पर सुलाया जा रहा है। और आज ये हालत है कि ये नन्स को ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि उनके ऊपर बजरंग दल वालों ने आरोप लगाया कि वो विदेशी हैं। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पूरी दायित्व है। ये लॉलेसनेस है यहाँ छत्तीसगढ़ में। ईसाइयों के ऊपर एक जबरदस्त टारगेटेड हमला है जिसकी शिकार ये बने हुए हैं। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है और ये मानवता की न्यूनतम मूल्य का धज्जिया उड़ा रहे हैं। हमने डिमांड किया है, बजरंग दल के लोग पुलिस के सामने इनकी पिटाई की है, पीटा है इनको बयान बदलवाने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है?
यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, यहाँ रूल ऑफ गुंडों का यहाँ राज है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, एफआईआर को वापस लो, नन्स को तुरंत रिहा करो। और ये जो आदिवासी लड़का यहाँ है, बीजेपी दावा करती है आदिवासियों के पक्ष की बात, इनको पीटा गया है, आदिवासी लड़कियों को पीटा गया है दबाव डालकर बयान बदलने के लिए। ये शर्म की बात है हमारे देश के सामने, शर्म की बात है। ये लोग मैडम यहाँ क्यों आए थे? जो नन है यहाँ दुर्ग क्यों आए थे? आप ये इसलिए आए थे, पहले बात ये है, ये इंडिया का सिटीजन है, वो कहीं भी जा सकते हैं। करेक्ट। हम इंडिया के सिटीजन हैं। आप कल मेरे से पूछोगे तुम दिल्ली से दूर क्यों आए हो? उनका जो आरोप इसलिए है, उनका जो आरोप मानव तस्करी का आरोप सरासर झूठ है। कोई भी एडल्ट हमारे देश में कहीं भी जा सकती है। एक लड़का नौकरी के लिए नारायणपुर से 3 लड़कियों के लेके आता है और मैडम ऑटो से आती हैं और वो उन बच्चियों के लिए जाती है। इस पर क्या उन लोगों को इसी वजह से लगा है तस्करी का आरोप? तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? ये तस्करी का आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि ये हिंदुत्व का संकीर्ण एजेंडा है कि इस देश की माइनॉरिटीज के ऊपर हमला करो। इस देश की, सुनिए, मैं आपसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। सवाल जो सच्चाई है वो सच्चाई का जवाब मैं दे रही हूँ। और प्रलोभन बच्ची को ले जाया जा रहा था, ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई प्रलोभन का सवाल नहीं है। ये एडल्ट्स है, ये एडल्ट्स का पूरा पूरा अधिकार है। वो देश, सुन लो, ये देश की कोई भी कोने में जाकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। ये आदिवासियों का अपमान है, ये संविधान की धज्जियां है। गरियाबंद जिले के भाटीगढ़ स्थित बड़े कोबरा आदिवासी प्री मैट्रिक आवासीय स्कूल का नया भवन 2 साल में ही जर्जर हो गया है। 30 लाख से ज्यादा की लागत से बना यह भवन 2023 में पूरा हुआ था, लेकिन अब क्लासरूम में दरारें और गिरते प्लास्टर से हादसे का खतरा बना हुआ है। निर्माण अधूरा है और भवन अब तक ट्राइबल विभाग को सौंपा भी नहीं गया। पीडब्ल्यूडी अफसर अब जांच की बात कह रहे हैं। जी, ये जो बैलेंस वर्क का लगा हुआ था 10 लाख का टेंडर, जिसको 2018 में लगाया गया था, जो 2020 में पूर्ण हो गया है, वर्तमान स्थिति के बारे में जो है जांच करिए, कार्रवाई करेंगे। ये तो 12-13 में हम लोग आए थे जब इधर की बिल्डिंग बनी थी, साइड वाला ये बना नहीं था, 2021 में बना है। उसके बाद तो ये बनाते गए हैं और झड़ता गया है, मतलब क्वालिटी नहीं है इसमें, गुणवत्ता बिल्डिंग में। मतलब ऐसी सालानुदान राशि वगैरह से, ऐसे बड़ा बिल्डिंग है इसके लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए। छोटा सा मरम्मत इसमें 25,000 मिलता है। अभी तक तो नहीं किया है, हैंडओवर किया है, हैंडओवर भी नहीं किया है। क्या होता है पढ़ने में? बहुत मुश्किल होता है सर, और इधर से दीवार का जो है रहता है वो गिर जाता है, और उधर से भी कभी कभी डर भी लगता है बैठने से, लेकिन नहीं बनवा है इसीलिए हम लोग बैठते हैं क्लास में। बारिश के समय भी गिर जाता है, कभी कभी गिर तो नहीं गिरा है पर कोने कोने में गिर जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा है कि केरल भाजपा अध्यक्ष और संगठन की प्रतिक्रिया से साफ है कि कार्रवाई राजनीतिक थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरएसएस बजरंग दल के एजेंडे पर धर्मांतरण का झूठा मुद्दा खड़ा कर बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया। बेज ने कहा कि जिन महिलाओं के साथ नन थी वे बालिग थी और अपनी मर्जी से नौकरी के लिए जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी और केरल के भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में फिर विरोधाभासी क्यों? क्योंकि वो नाबालिग है, क्योंकि वो बालिग है और अपना फैसला वो खुद ले सकते हैं, चाहे इस प्रदेश से देश के अन्य नागरिक भी हो। केरल के प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम इस सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटी है, कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है, कोई मानव तस्करी नहीं हुई है, गलत तरह से गिरफ्तारी हुई है। क्या इस तरह के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी केरल के जो कह रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है? क्या उनका आरोप गलत है? क्या स्पष्ट करे सरकार, क्योंकि ये हम नहीं, हम तो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है, इस तरह की किसी प्रकार घटनाएं नहीं घटी है, गलत तरह से गिरफ्तार किया गया है।
क्या गलत बोल रहे हैं? क्या कौन गलत है? छत्तीसगढ़ सरकार गलत है या भारतीय जनता पार्टी केरल के अध्यक्ष गलत है? ये तो पहले स्पष्ट कर ले। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का।